Hello बच्चों, let us read the question. The question says, which of the statements about the reaction below are incorrect? We are given with a reaction lead oxide plus carbon, which gives the formation of lead and carbon dioxide. This is the reaction. And now we are given with four different statements of statement A, B, C, and D, and we have to tell whether which of these statements are incorrect about this particular रिएक्शन। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को रीड करें तो स्टेटमेंट ए में बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट बी में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। स्टेटमेंट सी में बोल रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। स्टेटमेंट डी में बोल रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। यानी हम चारों स्टेटमेंट्स देखें तो चारों स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड की बात कर रहा है। And this question is going to be based on the concept of oxidation and reduction reactions. यानी इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है द नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी अगर हमको कहीं पहचान करनी हो कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन रिएक्शन है कोई रिएक्शन, तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो कहां से, किसी सब्सटेंस से, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये पहचान है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। सिमिलरली अगर हमको पहचान करनी हो कि कोई रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, यानी हम कैसे जानेंगे कि कोई रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसकी पहचान ये है कि ऑक्सीडेशन का अपोजिट केस हो जाएगा रिडक्शन के केस में, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती थी, लेकिन यदि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए किसी सब्सटेंस में तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए फ्रॉम द सब्सटेंस तो भी रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम जो क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन है उसको हम फिर से रिएक्शन को रीड करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस हो जहां पर भी वो पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम उस रिएक्शन को देखते हैं जो रिएक्शन को क्वेश्चन में दी गई है। तो अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो लेड ऑक्साइड रिएक्टेंट साइड में है जो लेड में बदल रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से लेड में बदल रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तभी तो लेड बन रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है रिडक्शन रिएक्शन, यानी लेड ऑक्साइड का लेड में चेंज होना एक रिडक्शन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर कार्बन के केस में देखें तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, यानी कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और कहीं पर भी यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये हमने अभी देखा। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी जानकारी के साथ हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट ए में बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड का रिडक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन लेड में हो रहा है, लेड का रिडक्शन कहीं नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ए गलत हो गया।
स्टेटमेंट बी अगर हम पढ़ें तो स्टेटमेंट बी बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बट इट इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट सी में अगर हम पढ़ें तो बोल रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जी हाँ, हमने देखा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट डी की बात करें तो स्टेटमेंट डी में बोल रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्या? यानी लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या? तो जी हाँ, हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होके लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बना रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। और हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो हमको जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट मिले वो मिले स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, यानी इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर मिला हमें मिला फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।